अस्सलाम वालेकुम जी। आज पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा पावर शो किया है और इस पावर शो के बाद आप एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई और जमात सियासी तौर पर अब सर नहीं उठा सकती, क्योंकि करक के अंदर कन्वेंशन हो, दीर के अंदर कन्वेंशन हो, मर्दान के अंदर कन्वेंशन हो या पेशावर के अंदर कन्वेंशन हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने बाहर निकल के बता दिया कि भाई जिस तरीके से हम निकलते हैं और जितनी पॉपुलैरिटी इमरान खान की है उतनी पॉपुलैरिटी इस वक्त किसी की भी नहीं है। शेर अफजल मरवत ने आज खिताब भी किया और अपने खिताब के अंदर उन्होंने कहा कि जिन लोगों को यह लगता था कि इमरान खान की जगह पर जहांगीर तरीन, अलीम खान और नवाज शरीफ को ला के इमरान खान के खिलाफ को पुर किया जाएगा, वो लोग सुन ले कि ये तीनों बढ़ गए हैं, यानी कि इनकी जो सियासत है वो खत्म हो चुकी है। इमरान खान की मकबूलियत के सामने ये नहीं टिक सकेंगे। मैं कुछ तस्वीर आपके सामने रखने लगा हूं। यह तस्वीर आप देखें, ये उस हॉल के बाहर की तस्वीर है कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग यहां पर मौजूद हैं। हॉल के अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं, हॉल के अंदर की तस्वीर है और बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने आज यहां पर शिरकत की है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इसका जवाब, सियासी तौर पर इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। किस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मौलाना फजल रहमान की जमात या पीपल्स पार्टी केपीके के अंदर जाके इतने बड़े बड़े वर्कर कन्वेंशन करेगी। अभी तो जलसों का आगाज नहीं हुआ। वैसे तो नून लीग जलसे कर सकती है लेकिन कर नहीं रही, क्योंकि उनको डर है कि हमारे जलसों के अंदर आएगा कोई नहीं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब जलसे का आगाज करेगी तो गालिबन पहला जलसा वो पेशावर में करेंगे, उसके बाद फिर पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जाके जलसे किए जाएंगे। अब एक और बड़ी खबर आई है, वो खबर यह आई है कि लाहौर हाईकोर्ट के अंदर और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर दो दरखास्तें दे दी गई हैं। अता तारड़ साहब ने लाहौर हाईकोर्ट में और आजम नजीर तारड़ ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हल्का बंदियों को चैलेंज कर दिया कि भाई जो हल्का बंदी है वो ठीक नहीं हुई। इसका सीधा सीधा मकसद ये है कि इलेक्शन को डिले करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि चलो मान लिया कि इलेक्शन 2 महीने के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए या हद 1 साल के लिए लेट हो जाते हैं या आगे चले जाते हैं। वैसे तो हमारे चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो 8 फरवरी पत्थर पे लकीर इलेक्शन होंगे, लेकिन अगर आगे चले भी जाते हैं तो क्या जो सियासी माहौल इस वक्त मुल्क के अंदर बना हुआ है क्या वो तब्दील हो जाएगा? क्या इमरान खान का वोट बैंक कम हो जाएगा? क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी? बिल्कुल भी कम नहीं होगी। ये मैं नहीं बात कर रहा, बल्कि ये ग्राउंड रियलिटी है। ये हर बंदा जो ग्राउंड के ऊपर जाके कवरेज कर रहा है ये वो आपको बता रहा है, वो सबको बता रहा है कि भाई इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो कम नहीं होगी, वो हर गुजरते दिन के साथ ऊपर जा रही है। खावर मानका का इंटरव्यू हो गया, हाजरा की किताब भी लॉन्च हो गई, अदालत के अंदर आके जो खावर मानका के मुलाजम है उन्होंने बयान भी दे दिया, मुफ्ती सईद ने भी बयान दे दिया। क्या इन सब चीजों के बाद इमरान खान की मकबूलियत में कमी आई है? इमरान खान की मकबूलियत के अंदर कोई कमी नहीं आई, बल्कि वो तो जेल के अंदर से बैठ के ये कह रहा है कि मेरी कौम को जाकर बता दो कि मैं किसी भी सूरत अपनी कौम से बेवफाई नहीं करूंगा। और जब इस तरह की बात वर्कर के पास पहुंचती है तो जो वर्कर है वो और पुरजोश हो जाता है। वो ये सोचता है कि भाई हमारा लीडर हमारे लिए ये कर रहा है तो हम तो बाहर निकलेंगे। हालांकि हमने पाकिस्तान की तारीख में पहले यह देखा है कि लीडर जेल के अंदर जाते थे तो डील हो जाती थी, कभी वो जद्दे चले जाते थे। यह पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि बंदा जेल के अंदर बैठा हुआ है, ना वो ये कह रहा है जी मुझे कोई बीमारी है, ना वो ये कह रहा है मुझे बाहर से खाबे चाहिए, ना वो ये कह रहा है मैंने हॉस्पिटल जाना है, मैंने कोई चेकअप करवाना है, मेरे टेस्ट होने हैं। वो कह रहा है मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैं मुकाबला करूंगा। और वो कौन है? वो है इमरान खान। अच्छा, उनके जो वकील हैं इंतजार हुसैन पंजोता, उन्होंने कहा जी हमने इमरान खान को बताया कि नैब ने 10 वॉल्यूम अपने रेफरेंस के साथ लगाए हैं। तो इमरान खान ने कहा कि जितने भी वॉल्यूम लगाए हैं आपने मेरे रेफरेंस के साथ सारे के सारे खोलने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई वॉल्यूम रह जाए। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह, सो लिहाजा आप सारे के सारे वॉल्यूम खोले, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और फिर इमरान खान को उन्होंने यह भी बताया कि जो सहाफियों से आपने बात की थी वो पाकिस्तान के मीडिया पे चली, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे आपके बयानात को बहुत ज्यादा सराहा गया। तो इमरान खान ने आगे से जवाब दिया कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है और सच की मदद अल्लाह ऐसे ही करता है। जो उमैर न्याजी है इमरान खान का वकील, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने कहा कि बाहर जाकर ये कहो कि जो मुफ्ती सईद साहब हैं अगर वो सच बोल रहे हैं तो हल्फन वो ये बात बताएं कि क्या उनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, क्या उनको मजबूर नहीं किया जा रहा जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं। और एक और बड़ी अहम खबर है
शुएब शाहीन उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो NA-46 इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। वुकला बड़ी तादाद में इस दफा होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, ये एक बड़ी अहम खबर है। आगे आ जाए जी, जनाब मोहतरम इज्जत माब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में एक खबर है। खबर यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहबा ने बड़ी देर बाद, न जाने कितने सालों बाद, चौधरी शुजात हुसैन से आज मुलाकात की है। और यह मुलाकात इस वजह से थी कि जी सीट एडजस्टमेंट हो सके। अब देखना यह है कि इनके साथ इत्तेहाद करके क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट कम किया जा सकता है या नहीं। पहले MKM के साथ भी इत्तेहाद किया तो उधर भी पता चल जाएगा कराची के अंदर कि वहां पे भी वोट बैंक कम होता है या नहीं। काशिफ अब्बासी साहब ने अपने शो के अंदर एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी इस वक्त मियां साहब को जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है ना, वो ऐसी है कि 100 मीटर की रेस है और मियां साहब अकेले भाग रहे हैं। और अब भी अगर मियां साहब जीत ना सके ना, तो पहले नंबर पे ना आए, तो फिर ये जो है ना वो ज्यादती हो जाएगी। और हामिद मीर साहब ने भी एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी इंतखाबात को एक दफा फिर मुलतवी करने की साजिश शुरू हो चुकी है। इस साजिश का कुछ अफराद को तो फायदा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को इसका बहुत नुकसान होगा। दुआ करें अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना खास फजल और करम फरमाए और जो इलेक्शन है वो अमन और अमान के साथ हो जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।